अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़ीज़ सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं यूएई के रेज़िडेंस वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आज से 6 महीने पहले यूएई ने पाकिस्तान के जो रेज़िडेंस वीज़े हैं वो बंद कर दिए और जो विज़िट वीज़े हैं ना उनके ऊपर भी बैन लगा दिया है। विज़िट वीज़े तो निकल रहे हैं बट मतलब रेजिडेंस भी निकल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं निकल रहे। उस सब के लिए एक रिक्वायरमेंट कर दी है। जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए थोड़ी सी सख्त रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि जो फैमिली पर्सन है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई बंदा रहता है, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो उसके लिए इजी है वीज़ा निकलना। इसके अलावा अगर कोई 40+ एज है किसी की तो उसके लिए विज़िट वीज़ा जो है ना वो निकल रहे हैं। इसके अलावा रेजिडेंस जो वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़े भी निकल रहे हैं। अभी कुछ लोग मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निकल रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रखें कि सबके नहीं लग रहे वीज़े। देखिए, अभी उन्होंने पहले क्या सिस्टम होता था, यहाँ पर किसी बंदे ने कंपनी बनाई है ना, वो उस कंपनी के अंदर 2 3 4 एज आ पार्टनर ऐड कर सकता था। पार्टनर वीज़े लग रहे थे। अभी उसमें भी मसला आ गया, पार्टनर वीज़े भी नहीं लग रहे। पार्टनर वीज़े इसलिए नहीं लग रहे थे कि अभी को बंदा यहाँ पे कंपनी बनाता है, कंपनी बन गई है, कंपनी बनाने के बाद वो 2 पार्टनर ऐड करता है। देखिए, 2 पार्टनर अगर वो सेम कंट्री के ऐड करेगा ना तो वो वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे, वीज़े नहीं लगेंगे। लोगों ने इस तरह से काम करना शुरू किया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के वीज़े बैन हो गए हैं। इसके अलावा अभी उसमें क्या सीन होगा कि अगर आपने 2 पार्टनर या 3 पार्टनर ऐड करने हैं ना तो डिफरेंट कंट्री के ऐड करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का हो गया, इंडिया का हो गया, बांग्लादेश का, किसी भी और कंट्री का ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद अब मसला आ जाता है वीज़े का। अब लोग कह रहे हैं जी हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़े नहीं लग रहे। वीज़े का जो मसला है ना वो ये है कि जनाब क्या कहते हैं उसे, वीज़े पहले क्या होता था, कंपनी बना ली बंदे ने, अभी वो उसमें 10 बंदे जो है ना वो पाकिस्तानी ऐड कर दिए जी। लेबर का निकल गया, मैनेजर का निकल गया, मार्केटिंग का निकल गया, मतलब किसी भी कैटेगरी का वीज़ा निकल गया। अभी उसमें उन्होंने जो कोटा है ना वो डिवाइड कर दिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब सब कंट्रीज़ का जो वो कोटा है ना वो डिवाइड कर दिया है कि मतलब इतने परसेंट पाकिस्तानी उस कंपनी में आ सकेंगे, इतने परसेंट वो आ सकेंगे, इतने परसेंट वो आ सकेंगे। फिर परसेंटेज करने के बाद उन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर दी है गवर्नमेंट ने, वो ये मेंशन कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, मतलब दूसरे कंट्री के लिए तो इतना मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मसला है कि वो जिस जिस वीज़े के ऊपर आना चाहता है ना उस बंदे के पास अगर वर्क है, वर्क उसको आता है तो उस वर्क के हवाले से उसके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी टेस्टेड पाकिस्तान से भी और यूएई से भी। इसके अलावा उसकी जो है ना वो स्टडी उस लेवल की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई एज अ मैनेजर का वीज़ा लेता है तो उसके पास मैनेजर जैसी जो है ना वो होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं उसे, अगर 2% डाटा मिलता है या 5% उसको पाकिस्तानी मिलते हैं, जो कोटा में मिलते हैं, तो उसको सिर्फ वही 2 3 4 5 वीज़े ही वो निकलवा सकता है। कंपनी से वो ज़्यादा वीज़े नहीं निकलवा सकता। बाकी उसको किसी दूसरी कंट्री से जो है ना वो लोगों को वीज़ा सेल करना पड़ेगा, वहाँ से लोग आएंगे, फिर वो डाटा वो अपना जो कोटा है ना उसको एक्सटेंड करवा सकता है ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए। तो वीज़े निकल रहे हैं, वीज़े मिल रहे हैं, बट सिर्फ रिक्वायरमेंट इस तरह की हो गई है कि आम बंदे से पूरी नहीं हो रही। इसके अलावा ये सीन चल रहा था जी कैंसल लोगों के वीज़े लग रहे हैं। अच्छा जी, कैंसल में ये सिस्टम है कि मैं यहाँ का मेरा वीज़ा है, मैं कैंसिल करवाता हूँ इस कंपनी से। मैं कहता हूँ जी मैंने कंपनी चेंज करनी है, या मैं कहता हूँ जी मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं तो मैं अभी वीज़ा नहीं लेना। पहले कंपनी से मेरा वीज़ा कैंसिल होगा, उसके जितने टाइम होता है, मतलब महीना 2 महीने का टाइम मिलता है, उसके अंदर मेरा वीज़ा लग सकता है किसी दूसरी कंपनी में बगैर किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के। इसके अलावा अगर कंपनी, मैं मिसाल के तौर पे मुझे 2 महीने का 3 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने 3 महीने के टाइम के बाद अगर मैं कहता हूँ कि मैं बाद में वीज़ा लेना है, मुझे इन 2 महीने के अंदर अंदर नहीं लेना, तो फिर ऐसा होगा कि मुझे जो कैंसिलेशन के बाद जो 2 महीने का 3 महीने का टाइम मिलेगा ना, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप वीज़ा ले लेते हैं किसी भी कंपनी का तो आपको बगैर किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के आपको वीज़ा मिल जाएगा।
मिसाल के तौर पे ये जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं ना, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे न्यू कंपनी में आपका वीज़ा लग जाएगा। इस तरह के वीज़े लगे हैं, लग रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से मैंने देखा है, लोगों ने वीज़े लिए हैं, लोग आ रहे हैं जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह के वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल है विज़िट वीज़ा भी और रेजिडेंस वीज़ा भी। किसी भी एजेंट को पैसे देने हैं तो बहुत सोच समझ के पैसे दें, रेजिडेंस वाले भी और विज़िट वाले भी। अपने मेज़बान अज़हर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।